हेलो डियर फ्रेंड्स, एलन्स कीनोट के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 दवाइयाँ। फर्स्ट इज़ एस्क्यूलस, सेकंड इज़ एलोज एंड थर्ड इज़ कॉलिनसोनिया। ये तीनों दवाइयाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैच करती हैं और हेमरॉइड्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। और हेमरॉइड्स में अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो रखनी होगी और इनकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसे भी समझना होगा। बिकॉज अगर आप इन तीनों दवाइयों फॉर एग्ज़ाम्पल एस्क्यूलस, एलोज और कॉलिनसोनिया तीनों को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन गलत होने के चांसेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कल अपने एक कोलीग से बात की और उन्होंने एक मेडिसिन को चूज़ किया। वो थी उन्हें कफ थी और उन्होंने स्पोंजिया को चूज़ किया और स्पोंजिया ने कुछ भी रिजल्ट्स नहीं दिए। इन सारी चीज़ों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एस्क्यूलस, एलोज और कॉलिनसोनिया। तीनों आप जानते हैं कि हेमरॉइड्स के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। बट हेमरॉइड्स के लिए हमें कहाँ इस्तेमाल करना है, किसे इस्तेमाल करना है और किसे इस्तेमाल नहीं करना, ये हमें देखना होगा। सबसे पहले है एस्क्यूलस फॉर पर्सन विद हेमरॉइडल टेंडेंसी। ऐसा पर्सन जिसे हेमरॉइड्स होने की संभावनाएं होती हैं एंड हु सफ़र फ्रॉम गैस्ट्रिक, बिलियस और कैथारल ट्रबल। ऐसा बंदा जिसे आप ये कह सकते हैं कि यार अगर ये ऐसे चलता रहा तो इसे पाइल्स हो जाएंगे। फर्स्ट, अगर उसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती हो। दूसरा, अगर उसे लीवर की समस्याएं रहती हो। लीवर की समस्या मीन्स पोर्टल हाइपरटेंशन रहती हो। और थर्ड है कैथारल होता है कि उसे दस्त लग जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, दस्त हो जाए, इस तरह की सेंसेशन अगर रहते ही है तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बंदे को आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आएंगी। बट इसकी एक खास निशानी है जिसे आप सभी को समझना होगा। अगर आपको एस्क्यूलस देनी है तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये फीलिंग्स नहीं है तो एस्क्यूलस नहीं हो सकती। पहली बात तो ये कि एस्क्यूलस की जो पाइल्स हैं कभी भी ब्लीडिंग नहीं होती वहां पर। अगर ब्लीडिंग है, रूल्ड आउट एस्क्यूलस, वहां आपने एस्क्यूलस नहीं देनी, ठीक है। और अगर यहां पर फुलनेस नहीं, उसको ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब जैसे पार्ट भरा हुआ है, अगर ये फीलिंग नहीं है तो भी एस्क्यूलस आप प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। इसमें लिखा है बड़े मोटे और बड़े इटैलिक अक्षरों में लिखा है कि फुलनेस ऑफ द वेरियस पार्ट। इसे ब्रॉडली आप जनरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फुलनेस किसी भी पार्ट में हो, चाहे एज फ्रॉम एन अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे उसमें कुछ भरा हुआ है, अगर ये फीलिंग रहती है कहीं पर भी तो वो एस्क्यूलस के अंडर आएगी। चाहे वो हार्ट है, हार्ट में भी एस्क्यूलस काम करती है, चाहे वो लंग्स हैं, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो ब्रेन है, चाहे वो पेल्विस है, चाहे वो स्किन है। अगर आपको ये फुलनेस मिलती है, यू कैन प्रिस्क्राइब एस्क्यूलस। एस्क्यूलस सिर्फ हेमरॉइड्स तक सीमित नहीं है। एस्क्यूलस सिर्फ हेमरॉइड्स तक सीमित नहीं है, इसको ब्रॉडली आपको देखना होगा। और तो ब्रॉडली क्या है कि फुलनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, एस्पेशली एज इफ देयर इज अनड्यू अमाउंट ऑफ ब्लड, जैसे खून जो है उसमें एक्सेसिव चला गया है, कंजेशन होती है ना, जैसे वैसे भर गया है वो पार्ट।
चाहे वो हार्ट है, लंग्स है, स्टमक है, ब्रेन है, पेल्विस है, स्किन है, कोई भी पार्ट, अगर ये फीलिंग है आप इसे रूल्ड आउट नहीं कर सकते, एस्कुलस रूल्ड आउट नहीं होगी। उसके बाद वीनस कंजेशन, स्पेशली पोर्टल और हेमरॉइड। और ये आप जानते हैं कि इफ देयर इज ए पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल कंजेशन, तो उस बंदे को पाइल्स 100% होंगे। क्यों? क्योंकि जो पोर्टल हाइपरटेंशन हो चुकी है, जो पोर्टल कंजेशन हो चुकी है, उसकी ब्लीडिंग को रिलीव करने के लिए जो पाइल्स हैं उसमें जो कैपिलरीज हैं वो फट जाती हैं और जो ब्लड है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और अगर ये आपको ना समझ आए तो आप ऐसे कीजिएगा, एनाटॉमी की बुक खोलिएगा, जो फर्स्ट चौरसिया की जो एनाटॉमी है वहां पर जो रेक्टम का पार्ट है उसे जरूर देखिए और जो लीवर है उसे भी पढ़िएगा, आपको समझ लग जाएगी कि ये ऐसा क्यों है। हाइपरटेंशन, पोर्टल, क्योंकि यहां से जो ब्लीडिंग है और वेरियस पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इंक्लूडिंग लिवर स्प्लीन, ये सारा का सारा ब्लड पोर्टल वेन से ऊपर की तरफ आता है। अगर लीवर में कोई समस्या है और पोर्टल वेन में कंजेशन हो गई है तो वहां पर ब्लीडिंग जो है वो पाइल्स जो वहां की रेक्टम के अराउंड जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट जाती हैं, जिससे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर जो पाइल्स हैं वो कभी रेयरली ब्लीड होती है, तो ब्लीडिंग नहीं होती यहां पर। सो यहां पर जो हेमरॉइड है, हेमरॉइड के पोर्शन को हम ज्यादा टच करेंगे क्योंकि ये तीनों दवाइयों का जो कंपैरिजन है वो हेमरॉइड के तौर पर अगर आप करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। सो रेक्टम सोर विद फुलनेस, बर्निंग एंड ईचिंग। जो रेक्टम है वो दर्द करता है और उसमें फुलनेस होती है, ऐसा लगता है कि वो भरा हुआ है, और उसमें बर्निंग और ईचिंग रहती है। ये चीज आपको सल्फर में भी मिलेगी। आगे चलिए, कॉन्स्टिपेशन, हार्ड, ड्राई स्टूल, डिफिकल्ट टू पास विद ड्राइनेस एंड हीट ऑफ द रेक्टम। ड्राइनेस और हीट ऑफ द रेक्टम, यहां तक ये बिल्कुल सल्फर की तरह है, बट इसके साथ जो इसका कंकॉमिटेंट है वो सल्फर में नहीं है, वो इसमें है। वो है कि इस एरिया में, ये एरिया है लंबोसैक्रल रीजन, दिस इज द लंबोसैक्रल रीजन। यहां पर लंबर और सैक्रम मिलते हैं, और अगर इसके साथ लंबोसैक्रल पेन रहता है पेशेंट को, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ एस्क्यूलस। ये बैक एक में भी होगा, ये हेमरॉइड में भी होगा, ये कॉन्स्टिपेशन में भी रहेगा, ये कॉन्कोमिटेंट हर जगह आपको मिलेगा। स्टूल फॉलोड बाय फुलनेस ऑफ द रेक्टम। स्टूल हो गया, स्टूल निकल गया, बट स्टिल देयर इज ए फुलनेस एंड इंटेंस पेन इन आवर, और 1 घंटे तक ये पेन बना रहता है। ये एलोज में भी है, ये एग्नीशिया में भी है, ये म्यूरेटिक एसिड में भी है, ये सल्फर में भी है। सल्फर में बैकएक के सिम्टम नहीं होते, म्यूरेटिक एसिड में हीट से, गर्म पानी से एलिजोरेशन होता है। जो एग्नीशिया है उसमें चलने से उसे रिलीफ मिलता है, और एलोज में जो ब्लीडिंग पाइल है लाइक ए ग्रेप वो रहती है। ये डिफरेंस आ गया। सो रेक्टम ड्राई एंड हीट एज इफ, फील एज इफ फुल ऑफ स्मॉल स्टिक। अब ये स्मॉल स्टिक की सेंसेशन क्यों है? आपको हाइपोट्रोफी और एट्रोफी के बीच में
मीनिंग पता होगा। अगर आप सेलुलर लेवल पर जाते हैं तो हाइपरट्रॉफी का होता है मतलब कि सेल अपने साइज से बड़ा हो गया, और एट्रॉफी का मतलब है कि उसमें जो वाटर कंटेंट है वो बाहर निकल गया है, और जो सेल की आउटर वॉल है वो सख्त हो गई है। लॉस ऑफ वाटर की वजह से वहां पर जो सेल वॉल है वो सख्त हो गई है, और इसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर पाइल्स हैं, ब्लेंड पाइल हैं, और उसमें म्यूकस ज्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो रेक्टम के एरिया में उनकी एट्रोफी हो जाती है, और उस एट्रोफी की वजह से उसे अपने रेक्टम में ये फीलिंग आती है जैसे कुछ छोटी छोटी लकड़ियां, छोटी छोटी स्टिक भरी हुई। This is the reason behind it why this sensation occurred in Aeschylus. हेमरोइड ब्लाइंड है कि वो ब्लीड नहीं करते, पेनफुल, बर्निंग और पर्पलिश हैं, बट रेयरली ब्लीडिंग। यहां पर जो ब्लीडिंग है वो रेयरली होती है, नहीं होती ब्लीडिंग। ब्लीडिंग है, रूल्ड आउट द एस्कुलस। फुलनेस नहीं है, रूल्ड आउट द एस्कुलस। यू हैव टू नो द हाउ टू रूल्ड आउट द रेमेडीज। हमें यह पता होना चाहिए कि हमें रेमेडीज को रूल्ड आउट कैसे करना है। ये है एस्कुलस। अगर हम आगे चलें एलोज की तरफ, तो एलोज में देखिए, एलोज में लिखा है हेमरोइड ब्लूइश। जो हेमरोइड है वो ब्लूइश है, लाइक ए बंच ऑफ ग्रेन। यहां पर क्या था एस्कुलस में, जो हेमरोइड है वो पर्पलिश है, पर्पल, और यहां पर ब्लूइश है। बट ग्रेप्स लाइक किसमें और है, इसमें म्यूरेटिक एसिड में ग्रेप्स लाइक जो पाइल्स होते हैं वो म्यूरेटिक एसिड में भी रहते हैं। बट कांस्टेंट, ये चीज आपको याद रखनी है कि इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग एलोज तो उसके सिर्फ हेमरोइड्स की तरफ मत जाइए, उसके जो कॉन्कॉमिटेंट सिम्टम हैं उसे याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या लिखा है कि ग्रेप्स लाइक तो उसे हैं, बट उसके साथ क्या है, कांस्टेंट, लगातार बीरिंग डाउन इन रेक्टम। ये सिम्टम अगर नहीं है तो वो एलोज नहीं हो सकता। अगर ये सिम्टम नहीं है तो वो एलोज नहीं हो सकता। इफ देयर इज ए कांस्टेंट बीरिंग डाउन इन रेक्टम, लगातार उससे भार पड़ेगा। डॉक्टर साहब भार पड़ता है, ऐसा लगता है मैं बैठ नहीं सकता, ऐसा लगता है कि कंटेंट कहीं बाहर ना आ जाए। ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट एंड रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर विद इंटेंस ईचिंग, बहुत ईचिंग है, बहुत ईचिंग है, इंटेंस ईचिंग है, और कोल्ड वाटर से एमिलियोरेशन है। देखिए यहां पर बर्निंग है, और एलोज में जो नेक्स्ट लाइन है उस पे लिखिए कि दिस इज सिमिलर लाइक सल्फर इन मैनी क्रॉनिक डिजीजेस विद एब्डोमिनल प्लेथोरा। जहां पर एब्डोमिनल प्लेथोरा का मतलब है पोर्टल हाइपरटेंशन और पोर्टल कंजेशन, एंड कंजेशन ऑफ द पोर्टल सर्कुलेशन डेवलप्स सुप्रेस्ड इरप्शन। और ये क्यों होता है, जब इरप्शन सुप्रेस्ड हो जाती है, और अगर जो इरप्शंस हैं वो सुप्रेस्ड हो जाएं, सुप्रेस्ड होने के बाद उसे पाइल्स डेवलप हो, तो आप एलोज की तरफ जाएंगे। और कोल्ड वाटर से एमिलियोरेशन है। अगर हॉट वाटर से एमिलियोरेशन हो, वहां पर बर्निंग हो, हॉट से एमिलियोरेशन हो, तो कौन सी रेमेडी होगी? बर्निंग है, बहुत बर्निंग है। और डॉक्टर साहब जब मैं गर्म पानी में बैठता हूं तो मुझे कुछ रिलीफ मिलता है, तो रेमेडीज बताइए कौन सी होगी?
पाइल्स है, मुझे ब्लीडिंग पाइल्स है, बर्निंग बहुत है, ईचिंग बहुत है, बहुत जलन रहती है मुझसे, दैट्स आर्सेनिक। और दूसरी दवाई कौन सी होगी? आर्सेनिक तो आपको सभी को पता है। एक और रेमेडी है जहां बर्निंग है बट बर्निंग से, हीट से उसे एमिलियोरेशन है। एक रेमेडी और है, बर्निंग पाइल्स हैं मगर जब वो गर्म पानी में बैठता है तो उसे रिलीफ मिलता है। एक रेमेडी और है जहां पर ये यूनिकनेस प्रेजेंट है, स्पेशली इन हेमरोइड, और वो रेमेडी है म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड और आर्सेनिक दोनों में बर्निंग रहती है और हीट से एमिलियोरेशन है। ठीक है, और ये है इसकी इंडिकेशन। और इसका जो डायरिया है वो आप सभी को पता है कि हर्ट इन क्लोजेट इमीडिएटली ईटिंग और ड्रिंकिंग, जैसे ही कुछ खाता है भागना पड़ता है। और with want of confidence in splinter and I, driving out of bed early in the morning, आंख खुलते ही भागना पड़ता है। आंख खुलती है तो इसे भागना पड़ता है। और अगर हवा भी पास हुई है तो इसे ऐसा लगेगा कि साथ में कहीं स्टूल ना पास हो, ऐसी इसको सेंसेशन रहती है। कॉलिक है, कटिंग ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। यहां पर ये राइट साइड है, इसके लोअर पोर्शन, यहां पर क्या चीज होती है? अगर वो आकर यहां कहता है कि डॉक्टर साहब यहां पर पेन है, तो यहां क्या चीज होती है? जहां मैं हाथ लगा रहा हूं यहां पर क्या चीज होती है? कौन सा पोर्शन होता है यहां पर? यहां पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो खत्म होती है, सीकम एरिया बोलते हैं इसे, और यहां पर अपेंडिक्स भी होती है, और यहां से शुरू होता है असेंडिंग कॉलम। इस एरिया में पेन रहता है। यहां पर एक्सकोरिएटिंग बिफोर एंड आफ्टर ड्यूरिंग स्टूल, और आफ्टर स्टूल अगर एक्सकोरिएशन हो, एक घंटे तक उसे आराम ही ना आए, तो दवाइयां हैं, म्यूरेटिक एसिड है, एग्नीशिया है, सल्फर है, एस्क्यूलस है, रेटानिया है, जहां पर एक घंटा उसे रिलीफ नहीं मिलता। ऑल पेन सीज आफ्टर स्टूल लीविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस। बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग, अटैक प्रोसीड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन, और जैसे ही ये डायरिया खत्म होता है उसे कॉन्स्टिपेशन होनी शुरू हो जाती है। फ्लेटस ऑफेंसिव है, बर्निंग है, कॉपियस मच फ्लेटस विद स्मॉल स्टूल एंड बर्निंग इन एनस आफ्टर पासेज ऑफ फ्लेटस। अगर हवा भी पास हुई है तो पेट में बर्निंग रहेगी। सॉलिड स्टूल, मासेस ऑफ म्यूकस, पास इनवॉलंटरी हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल सिम्टम। हाँ, सॉलिड स्टूल है, उसके साथ म्यूकस आ रहा है, तो ये इंडिकेशन किसकी है? ये IBS इरिटेबल बावल सिंड्रोम की है, जहां पर म्यूकस आता रहता है। बिफोर स्टूल, रंबलिंग, वॉयलेंट सडन अर्जिंग, हैवीनेस इन द रेक्टम। देखिए यहां पर हैवीनेस है, यहां पर फुलनेस नहीं है, यहां पर हैवीनेस है। ड्यूरिंग स्टूल, टेनेस्मस एंड मच फ्लैटस। आफ्टर स्टूल, फेंटनेस। देखिए टेनेस्मस क्या होता है? टेनेस्मस होता है कि अभी मेरा पेट साफ नहीं हुआ, अभी शायद और आएगा, ये फीलिंग रहती है, दिस इज टेनेस्मस। और स्टूल के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतनी वीकनेस आती है, इतनी कमजोरी आ जाती है, और पसीने से नहा लेता है, इतना इसका जोर लगता है। ये है एलोज।
और लास्ट रेमेडी है जो बड़ी इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कॉलिनसोनिया। और अगर आपने कॉलिनसोनिया पढ़ी है तो आप इसकी इंडिकेशन को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि अगर इस तरह का पेशेंट आपके सामने मिलेगा तो आप हमेशा इसे याद रखेंगे। हेमरॉइड विद हार्ट सिम्टम। और कभी भी आप कॉलिनसोनिया को सिर्फ हेमरॉइड्स के लिए कभी मत दीजिएगा। यहां लिखा है कि पेल्विस एंड पोर्टल कंजेशन, देखिए तीनों दवाइयों में है और तीनों दवाइयों का जो लेवल है वो अलग अलग है। एक में ब्लेंड है, अभी शुरुआत हुई, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सारा कुछ उसमें हो रहा है, फुलनेस है। दूसरा, उसके बाद वो थोड़ा सा और ग्रो हो गया, जो पाइल्स थे वो ब्लीड करने शुरू हो गए, उनका साइज बड़ा हो गया, वो प्रोट्रूड करने लग गए। तीसरी है कि इस पाइल ने हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इस पाइल ने हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। तो पेल्विस एंड पोर्टल कंजेशन रिजल्टिंग इन डिस्मेनोरिया एंड हेमरॉइड। हेमरॉइड या डिस्मेनोरिया, ये पेल्विक रीजन में जो पोर्टल और पेल्विक कंजेशन हो जाए तो कॉलिनसोनिया की तरफ जाए। तो इसकी इंडिकेशन क्या है कि कंजेशन ऑफ पेल्विक विसरा विद हेमरॉइड्स especially in latter month of pregnancy। 7वां 8वां 9वां महीना जब शुरू होता है तो वहां पर कंजेशन बढ़नी शुरू हो जाए और पेशेंट को हेमरॉइड्स हो जाएं तो कॉलिनसोनिया रेमेडी रहेगी। पैल्पिटेशन इन पेशेंट सब्जेक्ट टू पाइल्स, ऐसा पेशेंट जिसे पाइल्स है, हेमरॉइड्स है और बट उसके साथ साथ उसे अब पैल्पिटेशन भी होनी शुरू हो गई। पाइल्स रहे और इंडाइजेशन रहे, पेट की समस्या रहे वहां पर, और हार्ट एक्शन परसिस्टेंटली रैपिड बट वीक। हार्ट एक्शन परसिस्टेंट है, लगातार चल रहा है मगर वीक हो गया है। और यहां पर लिखा है कि आफ्टर आपने मेडिसिन दी और उसकी हिस्ट्री में वहां पर पाइल्स थी, हार्ट के लिए जो मेडिसिन दी, जैसे ही हार्ट ठीक हुआ उससे पाइल दोबारा से डेवलप हो गई। आफ्टर हार्ट इज रिलीव ओल्ड पाइल्स रीअपियर। अगर आफ्टर रूमेटिज्म रिलीव और पाइल्स क्रिएट हो जाएं तो कौन सी रेमेडी होगी? आप बताइए कि अगर हम जो पेशेंट को रूमेटिज्म है, रूमेटिज्म जैसे ही ठीक हुआ उसे पाइल्स डेवलप हो गए तो उसकी दवाई कौन सी होगी? यहां हार्ट रिलीव हो रहा है, पाइल्स डेवलप हो रही है और सुप्रेस्ड मेंसेस रिटर्न, मेंसेस रिटर्न हो जाते हैं या पाइल्स आ जाती है, ये कॉलिनसोनिया है। बट अगर पेशेंट को रूमेटिज्म है, रूमेटिज्म जैसे ही ठीक हुआ पाइल्स दोबारा से डेवलप हो गई तो रेमेडी क्या देंगे आप उसे? क्या रेमेडी हो सकती है? यस, ट्राई कीजिए, क्या रेमेडी हो सकती है उसकी? चलो, क्रॉनिक पेनफुल ब्लीडिंग पाइल है इसको। अब देखिए यहां पर लिखा है कि क्रॉनिक ये पेशेंट है, लंबे टाइम से उसे ये समस्या चलती आ रही है, पेनफुल है, ब्लीडिंग पाइल्स है। सेंसेशन क्या है? सेंसेशन एज इफ स्टिक, सेंट और ग्रेविल हैड लॉज्ड इन द रेक्टम। यहां एस्कुलस का भी एक सिम्टम है इसमें कि उसमें स्टिक, ऐसे लगता है कि वहां पर कुछ सेंट है या स्टिक्स है वो भरी हुई है। यस, प्रोटीनम, एब्सोल्युटली करेक्ट।
एब्रोटिनम में जब रूमेटिज्म जाता है तो फिर धीरे 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 वो पाइल्स आ जाती है, उसमें पाइल्स आनी शुरू हो जाती है, पाइल्स डेवलप हो जाती है, क्योंकि सुप्रेशन कॉज रूमेटिज्म। अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया रहता है, कंजस्टिव इनर्शिया ऑफ लोअर पावर, कंजस्टिव इनर्शिया, कंजस्टिव भरा भरा लगता है। स्टूल स्लगिश है एंड हार्ड विद पेन एंड ग्रेट फ्लैचुलेंसी, कॉन्स्टिपेशन। एंड नेक्स्ट लिखा है कि प्रेगनेंसी में अगर प्रोराइटिस हो जाए और उसके साथ पेशेंट को हेमरोइड भी रहे और पेशेंट सो ना सके, लेट ना सके, तब भी कॉलिनसोनिया रेमेडी रहेगी, तब भी कॉलिनसोनिया रहेगी। और इसका रिलेशन पढ़िए, उसमें लिखा है कि इन हार्ट डिजीज कॉम्प्लिकेटेड विद हेमरोइड, जहां आपकी कैक्टस भी फेल हो गई, डिजिटलिस भी फेल हो गई और अदर रेमेडी भी फेल हो गई, वहां पर आप कॉलिनसोनिया के पास आइए, पेशेंट ठीक होगा। हैज क्योर्ड कॉलिक आफ्टर कोलोसिंथ और नक्स। देखिए इसका जो लेवल है, इसका जो एरिया है, देखिए नक्स वोमिका और कोलोसिंथ अगर पेट दर्द नहीं ठीक कर पा रही तो कॉलिनसोनिया उस पेट दर्द को ठीक कर देगी। और इसकी मोडेलिटी देखिए, द स्लाइटेस्ट मेंटल इमोशंस एंड एक्साइटमेंट एग्रावेट द सिम्पटम। थोड़ी सी भी एक्साइटमेंट हो गई, थोड़ा सा भी इमोशनल मेंटल इमोशन पैदा हुए, वहां पर इसे पैल्पिटेशन होनी शुरू हो जाती है। और अगर सिर्फ हार्ट प्रॉब्लम हो और ये सिम्टम रहे तो आर्जेंटम नाइट्रिकम है, बट अगर इसके साथ हेमरोइड जुड़ गया है तो ये आर्जेंटम नाइट्रिकम नहीं है, ये कॉलिनसोनिया है। होप सो कि आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि इसको एक दूसरे से ये डिफर कैसे है। ये इनकी पिक्युलैरिटीज है तीनों रेमेडीज की, और तीनों रेमेडीज में पेल्विक रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, बट इन्हें ब्रॉडली इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इन्हें पढ़िए, समझिए, और कहीं कुछ भी आपको चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछिए, हम इसे जरूर डिस्कस करेंगे, बट पढ़िए जरूर, क्योंकि ये विदाउट कंपैरिजन आप इसे कभी याद नहीं रख पाएंगे। थैंक यू सो मच।